मेरे चैनल एजुकेशन प्लेनेट में आप सबका स्वागत है। आशा करती हूँ आप सब कुशल मंगल होंगे, अच्छे होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। हमने लास्ट टाइम क्या पढ़ा था? हमने अपना वर्ण विचार और उसके अंतर्गत हमने स्वर पढ़े थे और व्यंजन पढ़े थे। जब मैंने आपको व्यंजन पढ़ाया था तो उसके अंतर्गत मैंने आपको संयुक्त व्यंजन के बारे में बताया था और आज हम इसकी खुलकर चर्चा करेंगे कि इसमें कौन-कौन से हमारे वर्ण आते हैं और वो किन-किन वर्णों से मिलकर बनते हैं। तो संयुक्त व्यंजन क्या होते हैं? जैसे कि मैंने आपको बताया है कि नाम से ही ज्ञात हो रहा है कि संयुक्त का अर्थ क्या होता है? संयुक्त यानी कि मिला हुआ। जब दो वर्णों के योग से एक नया वर्ण बनता है। तो देखिए, दो वर्णों के योग से बनने वाले वर्ण को संयुक्त व्यंजन कहते हैं और इस संयुक्त व्यंजन को हम व्यंजन गुच्छ का नाम भी देते हैं। क्या बोलते हैं? व्यंजन गुच्छ। और इसकी संख्या कितनी होती है? इसकी संख्या होती है 4। चलो, तो आप भी अब मेरे साथ इसका उच्चारण करेंगे। क्ष, ज्ञ, त्र, श्र। दोबारा इसका उच्चारण करेंगे। अक्ष, ज्ञ, त्र, श्र। देखिए, मैं इसमें आपको एक महत्वपूर्ण बात ये बताना चाहती हूँ कि हमारे जो व्यंजन होते हैं, जैसे स्वर होते हैं, इसके अलावा कुछ अन्य वर्ण भी होते हैं, जिनका हम प्रयोग करते हैं और वो वर्ण कौन से होते हैं? संयुक्त व्यंजन। और इसमें एक महत्वपूर्ण बात मैं आपको ये बता देना चाहती हूँ, जैसे हमारा शब्दकोश होता है, जैसे हमारे इंग्लिश में डिक्शनरी होती है, जिसमें हम किसी भी अल्फाबेट पे जाके और कोई भी वर्ड देख सकते हैं, उसी प्रकार हमारा शब्दकोश होता है। लेकिन शब्दकोश के अंतर्गत जो हमारे ये संयुक्त व्यंजन होते हैं, इसके लिए कोई अलग से कोई संग्रह नहीं है, बल्कि अगर हम इससे संबंधित कोई शब्द देखने होते हैं, तो ये हमें कहाँ जाके मिलेंगे? जैसे हमारा अक्षय ये का से मिलकर बनता है, तो हमें इससे संबंधित शब्दों को ढूंढने के लिए का की श्रेणी में जाना होगा। चलो आगे हम बताते हैं आपको कि ये किन किन वर्णों से मिलकर बनते हैं। सबसे पहले हम शुरुआत करेंगे अक्ष से। तो ये किन दो वर्णों से मिलकर बनता है? देखिए, क, उसके नीचे हम हलंत लगाएंगे। श, तो इन दोनों वर्णों से मिलकर हमारा बनता है क्ष। जैसे कक्षा, क्षमा, अक्षर। उसके बाद है हमारा ज्ञ। ये दो वर्णों से मिलकर बनता है जा। उसके नीचे हम हलंत लगाएंगे। न्या, ज्ञान, ज्ञानी, जिज्ञासा। उसके बाद नेक्स्ट है हमारा त्र, त, हलंत, र। अगर हमें रा को भी अगर स्वर से अलग करना है, तो हम उसके नीचे भी हलंत लगा के यहाँ पर आ लिख देंगे। तो त्रा किससे बना? त, रा और आ से। आप ये ध्यान रखिए, जब भी हम किसी भी वर्ण को स्वर से अलग करना होता है, तो हमें उस वर्ण के नीचे हलंत का प्रयोग करना होता है। जैसे मित्र, पत्र, नेत्र। नेक्स्ट है हमारा श्रा, शा, हलंत, रा। जैसे मैंने आपको ऊपर बताया, अगर हमें रा को भी अलग करना है, तो यहाँ पे हलंत लगा के आ का प्रयोग करेंगे। जैसे श्रद्धा, श्रम। तो हमारा जो शा है वो किससे मिलकर बना है? का और शा से। ज्ञा, जा और न्या से। त्रा, ता और रा से। श्रा, शा और रा से। बच्चों देखो, मैंने यहाँ पर आपके सामने कुछ उदाहरण दिए, जिससे कि आपको संयुक्त व्यंजन अच्छे से क्लियर हो जाएंगे। जैसे मैंने आपको क्या बताया था कि जो हमारे संयुक्त व्यंजन है वो दो दो वर्णों के मेल से बने होते हैं।
और जब भी हम किसी भी वर्ण को स्वर से अलग करना होता है तो हम उसके नीचे हलंत का प्रयोग कर देते हैं। तो देखिए सबसे पहले हमने लिया है क्षितिज। हमने क्या बताया था कि जो हमारा शा है वो किससे मिलकर बनता है, का और शा से। तो हमने यहाँ पे क्या लिखा, का और शा, और उस पर कौन सी मात्रा लगी है, छोटी ई की, तो ई लगाएंगे। ई के नीचे हम हलंत नहीं लगाएंगे, क्यों, क्योंकि वो तो क्या है, स्वर है। उसके बाद क्या आता है हमारा ता, उस पर कौन सी मात्रा है, छोटी ई। उसके बाद क्या है जा, और जा पे किसका स्वर लगा हुआ है, आ का। क्लियर है। उसके बाद नेक्स्ट है हमारा श्रीमान। श्री श्रा, श्रा किससे बनता है हमारा, शा और रा से। तो शा रा दोनों के नीचे हलंत आएगा, क्योंकि हमें रा को भी स्वर से अलग करना है, और उसमें कौन सा स्वर लगा है, बड़ी ई। फिर उसके बाद माँ, माँ पे बड़ा आ, यानी कि आ की मात्रा लगी हुई है, और उसके नीचे हम हलंत जरूर लगाएंगे, क्योंकि ये हमारे व्यंजन है। जब भी हमें व्यंजन को स्वर से अलग करना होता है तो हमें उसके नीचे हलंत का प्रयोग करना होता है। ना, ना को हमें आ से अलग करना है, तो हमने यहाँ पर हलंत का प्रयोग किया है। उसी प्रकार ज्ञानी, ज्ञा किससे बना है, जा और न्या से। तो जा न्या दोनों पे हमने हलंत का प्रयोग करा है। और उसके बाद यहाँ पे क्या है, आ का प्रयोग है, तो आ का लिखेंगे। ना, ना के साथ बड़ी ई की मात्रा है, तो ना पे हलंत का प्रयोग करते हुए यहाँ पर ई हम लिख देंगे। उसके बाद है विचित्र, व ई च ई त र, यानी कि इसको हमने किसमें करा है, दो अलग अलग वर्णों से मिलकर बना है, किससे, ता और रा से। और रा पर यहाँ पे क्या है, कोई मात्रा नहीं है, तो यहाँ पे हमने जो स्वर लगाया है वो है आ। तो इनके ऊपर जो हमारे ये चार संयुक्त वर्ण होते हैं, इनके ऊपर जो भी मात्रा लगी होती है, चाहे वो ई उ ए ओ जो भी मात्रा लगी होती है, हम वो स्वर इनके साथ लगा देते हैं, या उनसे अलग करते हुए व्यंजन के नीचे हम हलंत का प्रयोग कर देते हैं। तो चलिए, ये हमारा संयुक्त व्यंजन खत्म हुआ, बहुत ही आसान है। अगर इसमें आपको फिर भी कुछ भी डाउट है तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट कर सकते हो, कोई भी प्रश्न पूछ सकते हो। अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरा चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें, जिससे कि मेरी आगे आने वाली सभी वीडियो आपको मिलती रहे। तो चलिए, अब हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही महत्वपूर्ण हम विषय पर चर्चा करने वाले हैं, जिसमें हमारे आयोग वह जो हमारे व्यंजन होते हैं, कौन से आयोग वह स्वर कौन से होते हैं हमारे, अ जिसके ऊपर अनुस्वार लगा होता है, विसर्ग, अनुनासिक, हम इन सब के ऊपर चर्चा करेंगे, क्योंकि ये भी हमारे बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो चलिए, हम मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में।